नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी उस रुके हुए फैसले की जिसे अदालत ने आज सुना दिया। मामला है ज्ञानवापी केस का। इस मसले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट का जो फैसला आया उससे साफ हो गया कि इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर जो अब आपके सामने है। हमारा पहला सवाल है, अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। दरअसल कोर्ट को आज अपने फैसले में यह तय करना था कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में 1991 की प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देते हुए कहा था कि यह मामला सुनने लायक नहीं है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी जिला जज ने अहम फैसला सुनाया है। जिला जज ए.के. विश्वेश ने हिंदू पक्ष की दलील को सही माना है और कहा है कि श्रृंगार गौरी केस सुने जाने लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। जिला जज ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले पर कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी। दरअसल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला जज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सुनाना था, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आज जैसे ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया, कोर्ट के बाहर वकील हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बाहर निकले। जो कोर्ट रूम था जिला जज का पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस में रहा। हिंदू पक्ष के सभी वकील मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष से भी सभी वकील मौजूद थे और अजय कृष्ण विश्वेश जो कि इस मामले के जज थे, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। पहले उन्होंने उन तमाम दलीलों को पढ़ा जो दोनों तरफ से वकीलों ने दिया था, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो फैसला है, वो उन्होंने आखिर में पढ़ा। और जैसे ही उन्होंने आखिर में पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि ये केस मेंटेनेबल है, यानी कि सुनवाई के योग्य है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देते हुए कहा था कि ये केस सुनने लायक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है और इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को मुकर्रर कर दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पर जो कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। फैसला आने से पहले हिंदू पक्ष से जुड़े लोग भजन कीर्तन और पूजा प्रार्थना में जुटे हुए थे। लिहाजा जैसे ही 2:30 बजे के करीब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, याचिकाकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। 7/11 खारिज हो गया और फिर हम लोगों ने अपना खुशी हुए। हम लोग आज सुबह से खुश थे कि आज हम लोगों ने इतिहास रचा है। आज हम लोग के चेहरे में कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर आई थी। अब आगे मांग करेंगे ना, बाबा दर्शन, उनके मुक्ति और मां श्रृंगार गौरी का। फैसले के बाद अदालत के बाहर जश्न का माहौल बन गया और याचिकाकर्ता महिलाएं खुशी से झूमने लगी। दरअसल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत के लिए कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं,
इस पर फैसले के लिए मुकदमे को जिला जज की अदालत में भेज दिया था। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क के साथ 22 सितंबर को जुटेंगे। लेकिन हो सकता है उसके पहले मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। अब देखना यह होगा कि यह सुनवाई आगे कैसे बढ़ती है। आखिर में सिर्फ एक बात, 1991 का वर्शिप एक्ट वो इस मुद्दे पर लागू नहीं होगा। कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन 5 महिलाओं की याचिका पर यह फैसला आया है, उन्होंने भी फैसले पर खुशी जताई है। कोर्ट ने अब सभी पार्टियों को 22 सितंबर तक लिखित जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को ही होगी। नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, कोर्ट के फैसले के बाद पक्षकारों का क्या रुख है? आइए देखते हैं फैसले पर दोनों पक्षों का क्या रुख है। माननीय न्यायालय ने जो 7 रूल 11 की तहत उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि ये जो है 1991 के कानून को बाधित कर रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। माननीय न्यायालय ने उनकी आपत्ति को ही खारिज करके ये मामला पोषणीय है, मेंटेनेबल है, ये दावा चलेगा, ऐसा उन्होंने आज मुहर लगा दिया है। तो अब आगे की हम लोग जो है तैयारी करेंगे। अब अगली तमाम जो है ट्रायल चलेगा, उस दावा हम लोगों का अब ये चलेगा न्यायालय में। कोर्ट ने कहा है, जाहिर बात है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोगों को खुशी आप लोग हम लोग के चेहरे से दिख रही है। आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में वो करना चाहते हैं। सबसे विनती है, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो शिकार भरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा। अब इस ऑर्डर की कॉपी ली जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या फाइंडिंग दी है, उसके खिलाफ हम रिवीजन दाखिल करेंगे। मतलब हाई कोर्ट का दरवाजा अब तो सोसाइटी जो डायरेक्शन देगी, सोसाइटी के कहने के अनुसार हम लोग हाई कोर्ट चलेंगे। जब तक ऑर्डर को हम लोग पूरी डिटेल से नहीं पढ़ लेते, तब तक हम कैसे कह देंगे कि हम संतुष्ट है या असंतुष्ट है। लेकिन फिलहाल आप लोग रिवीजन में जाएंगे? हाँ, फिलहाल रिवीजन में जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर मामले को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को ही खारिज कर दिया। नजर डालते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, मुस्लिम पक्षकारों के पास आगे क्या है विकल्प? मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वो फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इस बारे में विस्तार से क्या कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के वकील मिराजुद्दीन सिद्दीकी, आइए देखते हैं। तो जज साहब ने इसको नहीं माना। अब पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट के फैसले को नहीं माना जाए, इसका मतलब है कि आपका ही न्यायपालिका आपकी है, पार्लियामेंट आपका है। आप पार्लियामेंट में बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कह देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, सब लोग बिक जाओ हमारे हाथ। बिक गई। क्या आपको लग रहा है कि नहीं, उनका फैसला ही ऐसा है, ऑर्डर ही उनका ऐसा है। फैसला न्यायोचित नहीं लग रहा? नहीं, ये फैसला, ये ऑर्डर उनका न्यायोचित नहीं, फैसला नहीं, ऑर्डर। हाँ, उसी ऑर्डर उस एप्लीकेशन पर जो भी ऑर्डर किया वो न्यायोचित नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन जज साहब ने अपने विवेक से फैसला लिया, हम उसका मान्य करते हैं। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी थी, लिहाजा फैसला आने से पहले पुलिस प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए ताकि कोई अप्रिय हालात पैदा न हो और असामाजिक तत्व सक्रिय न हो सकें। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम? फैसला आ चुका है, सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। केवल वाराणसी ही नहीं, पूरे यूपी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वाराणसी में तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आपको बता दें, तमाम एहतियाती कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि हालात सामान्य बने रहें, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि
मामला संवेदनशील है, धारा 144 भी लगा दी गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस का फैसला आने के बाद पूरे यूपी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वाराणसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। फैसले के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसको देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लगाई गई है। धारा 144 लगी हुई है, उसका पालन। संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। यूपी सरकार के मुताबिक किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश और देश में बहुत लोग आज प्रसन्न हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार सब लोग कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करें और हर स्थिति में उसे हम कायम रखेंगे। वाराणसी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में जवानों की ड्यूटी वाराणसी कोर्ट परिसर में लगाई गई है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हर कुछ कदम पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। वहां हर आने जाने वाले लोगों पर पुलिस बल की कड़ी नजर है। आप यहां देख सकते हैं सीनियर अफसर यहां पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। राइट गियर में भी पुलिस यहां पर मौजूद है। सारे वाहनों को यहां काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने से मना कर दिया गया है और मंदिर के परिसर से कई 100 मीटर दूर तक बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस पूरी तरह से ये तैयारी करे हुए है कि कहीं पर भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और कहीं पर भी कोई गलत घटना ना हो। और इस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर भी की गई है। शहर में हिंदू मुसलमानों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी है ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़े। फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फिस्किंग चेकिंग तलाशी बीडीएस टीम के माध्यम से कचहरी परिसर के अंदर कोई अराजक गतिविधि न संचालित हो सके उसका भी प्रयास किया जा रहा है और संवाद और संपर्क के माध्यम से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के उनके संपर्क में। इससे पहले पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए रविवार को पीस कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी कोर्ट के फैसले के बाद शांति बनाए रखने की अपील की गई। आप लोग सब लोग अपने अपने एरिया को सिर्फ संभाल लें, अपने अपने एरिया को अपने एरिया को संभालें, इंशाल्लाह कुछ होना ही नहीं है और मुझे अफवाह से वाराणसी के साथ साथ इस फैसले के मद्देनजर पूरे यूपी में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसकी अगुवाई खुद पुलिस कमिश्नर ने की। कमिश्नर ने पैदल मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यूपी के दूसरे जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी संवेदनशील इलाकों में अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अराजक तत्व फैसले के बाद लोगों की भावनाओं को न भड़का पाएं, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहां पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। उनको बताया भी गया है कि जो भी माननीय न्यायालय के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कार्रवाई करनी है और कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग न होने पाए इसके लिए सबसे अपील भी की गई है। यूपी सरकार ने गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी केस को लेकर बीते कुछ महीनों में खूब हल्ला हुआ है। पूरे देश में यह केस सुर्खियों में रहा है, लेकिन यह मसला सालों से चला आ रहा है। ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग दावे होते रहे हैं। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा विवाद क्या है। हाल फिलहाल की बात करें तो 5 महिलाएं
श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग को लेकर अदालत पहुंची। सुनवाई के दौरान अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। उस सर्वे में मिली चीजों को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि ये केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। और आज की शुरुआत देखिए कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं, ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का। लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा, संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद की वजह क्या है। दरअसल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। 18 अगस्त 2021 को पांचों महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद दूसरे देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। कोर्ट में जो भी फैसला होता था हम लोग सुनते थे और हम लोग को पूरी उम्मीद थी फैसला हम लोग के हाथ में ही आएगा, क्योंकि साक्ष्य हम लोग के पास थे, उन लोग के पास कोई नहीं था। वो लोग कोर्ट का समय व्यस्त कर रहे थे, उनका खारिज कर दिया गया। इसलिए आज हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और हम लोग अभी तो ये झांकी है, दर्शन अभी बाकी है। अभी तो झांकी है बाबा, दर्शन बाकी है। ये बाबा भोलेनाथ मां श्रृंगार गौरी की जीत हुई है, उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों की जीत हुई है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। जिसके बाद 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का जिक्र है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद में 3 फीट गहरा कुंड है। कुंड का पानी निकालने पर 2.5 फीट ऊंची गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है। गोलाकार आकृति के ऊपर कटा हुआ डिजाइन भी दिखाई दिया। आकृति के ऊपर अलग से लगा हुआ एक सफेद पत्थर है। गोलाकार आकृति का आकार बड़े शिवलिंग जैसा है। इस रिपोर्ट में मस्जिद परिसर में कई हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने का दावा किया गया है। इन प्रतीक चिन्हों में त्रिशूल, कमल, डमरू जैसे निशान देखने की बात कही गई। सवाल वही पुराने हैं जो सालों से पूछे जा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर मंदिर है या मस्जिद? वजू खाने में जो दिखा वो शिवलिंग है या फव्वारा? सारी उम्मीदें सर्वे रिपोर्ट पर टिकी थी। रिपोर्ट से जुड़ी खबरों को देखकर यही बताया गया कि मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष होने की पूरी संभावना है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला श्रृंगार गौरी की खोज से जुड़ी याचिका से शुरू हुआ था, जिसके लिए 5 महिलाओं ने याचिका दायर करके गौरी की रोज पूजा करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था, ताकि श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रहों की हालत का पता लगाया जा सके। सर्वे रिपोर्ट में श्रृंगार गौरी का भी जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। अब अगली रिपोर्ट में कोर्ट सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर भी सुनवाई करेगी। कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर आज का फैसला वाराणसी जिला कोर्ट ने सुनाया है, लेकिन इस मसले को लेकर कानूनी लड़ाई का एक और मोर्चा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसी मसले को लेकर सुनवाई थी। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा।
जहां एक तरफ वाराणसी कोर्ट ने पोषणीयता के आधार पर अपना फैसला सुनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 में से 3 मामलों की अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई को लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। दरअसल 1991 में पोषणीयता के सवाल पर पूरी तरीके से दाखिल की गई इस मामले की सुनवाई में 5 में से 3 मामलों में सीधे तौर पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाडिया ने सीधे तौर पर अपना जो आदेश है, जो फैसला है, उसे एक तरफ रिजर्व किया है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 में से 2 याचिकाओं पर अभी सुनवाई बाकी है। ये दोनों जो याचिकाएं हैं वो सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के है, जिस पर आने वाली 28 सितंबर को सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी इकलौता मामला नहीं है, देश में कई पूजा स्थलों को लेकर विवाद है। इनमें सबसे अहम और बड़ा मामला मथुरा का है। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर। हमारा सवाल है, क्या इस फैसले का असर मथुरा विवाद पर भी पड़ेगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अभी तो सिर्फ टॉस हुआ है और टॉस में जीत हार का खेल हुआ है। पूरा मैच तो अभी बाकी है। जब मैच अभी खेलना शुरू नहीं हुआ तो यह कैसे कह दिया जाए कि इस मैच का दूसरे मैच के पर कितना असर पड़ेगा। मथुरा का मामला भी अभी जिला अदालत में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, यानी बहुत शुरुआती दौर में है। लिहाजा अभी दोनों मामलों की तुलना करना बहुत जल्दबाजी होगी। इस मामले को आगे बढ़ने दिया जाए। यह तो तय है कि जब इस मामले का फैसला आएगा तो उसका असर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को उठे विवाद को लेकर, शाही ईदगाह और जन्मस्थान पर जो विवाद है उसे लेकर जरूर सामने आएगा और उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अभी इस फैसले से फिलहाल तो इन दोनों मामलों में कोई असर पड़ने का सवाल नहीं हो रहा है।